नमस्कार साथियों, हमारे स्वर आपके शब्द कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ चर्चित कवि नीलोत्पल रमेश जी की काव्य संग्रह मेरे गांव का पोखरा से कविताएं। कवि नीलोत्पल रमेश का जन्म 7 फरवरी 1965 में बिहार के भोजपुर जनपद के दुलारपुर गांव में हुआ। उनका मूल नाम रमेश प्रसाद सिंह है। उनकी शिक्षा एमए हिंदी, बीएड, पीएचडी। उनका शोध कार्य हिंदी के विकास में शाहबाद जनपद का योगदान, हिंदी के विकास में आरा नागरी प्रचारणी सभा का योगदान, प्रकाशन हिंदी की दर्जनों पत्र पत्रिकाओं में कविताएं, समीक्षाएं और कहानियां प्रकाशित, आकाशवाणी रांची से कविताओं और कहानियों का प्रसारण। साथियों, आप सभी को बताऊं कि हमारा अभियान हिंदी और साहित्य जन जन तक। आप सभी से आग्रह करती हूं कि इस अभियान से जुड़े और साथियों को जोड़ें। प्रस्तुति सृजनलोक प्रकाशन। कविता शुरू करने से पहले मैं अपनी बात में कहना चाहूँगी कि आज का दौर चुनौतियों से भरा पड़ा है। यह चुनौतियाँ सिर्फ समय का ही नहीं, लेखक का भी है कि वह अपने समय की चुनौतियों को कितना निष्पक्ष, तटस्थ और पूर्वग्रह मुक्त होकर देख पाता है। क्योंकि लेखक के सामने भी कई भ्रमित करने वाली चीज़ें होती हैं और इनमें से सही का आकलन, विश्लेषण कर अपने समय के संकटों का लेखकीकरण बहुत बड़ा दायित्व का कार्य है। क्योंकि उनका लेखन समाज में सकारात्मक रचनात्मक निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी साहित्यकार का धर्म मानव धर्म होता है और इसलिए वह कभी पक्षपाती होकर काम नहीं करता। वह मनुष्य के लिए उस मशाल की तरह होता है जो खुद तो जलता है पर दूसरों को प्रकाश पहुंचाता है। प्रस्तुत है आपके लिए कविताएं नीलोत्पल रमेश जी की काव्य संग्रह मेरे गांव का पोखरा से। कविता परिवेश। इस परिवेश में समय को निकल आई है एक खूंखार घातक चोंच, जो अपने पैनेपन से रक्तिम कर जाती है धरती का वक्ष। हवाएं विषाक्त हो गई हैं, हवाएं विषाक्त हो गई हैं, वातावरण में उग आई हैं बर्छियाँ। कुछ भी नहीं बचा है सांस लेने को, कुछ भी नहीं बचा है सांस लेने को। गद्दी के लिए एक लीजलीजा नाटक जारी है और इतिहास मुड़ मुड़ कर खंडित होती हुई अपनी लाश को देख रहा है विवश। कविता शीर्षक से लिखी गई इस कविता को आप सभी ध्यान से सुनिएगा। कविता। पहाड़ में दांत गड़ा उसे घायल कर सकती है कविता, बरसते पहाड़ उसका कहा ना माने तो। कविता वहाँ भी पहुँचती है जहाँ हो रहा हो बलात्कार, हो रहा हो अन्याय, हो रहा हो कोई गलत काम। बेखटके पहुँचकर संघर्ष के लिए हो जाती है तैयार, प्रतिबद्ध सैनिक की तरह। पृथ्वी से आँखुआ फोड़ जीवन दान देती है कविता, बिना विभेद किए असंख्य जीव जंतुओं को। कविता वह सब कुछ कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता।